हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे ब्रह्मास्त्र कोर्स के अंदर। और मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप लोगों को अपने कोचिंग के अंदर, अपने कॉलेज के अंदर स्टडी करनी चाहिए। स्टडी करते समय आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखें और कौन कौन सी ऐसी गलती हैं जो आप लोगों को कोचिंग के अंदर या फिर अपने स्कूल के अंदर स्टडी टाइम में नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि आपको बता दें, आपको ये वाली बात पता होना जरूरी है कि स्टडी के समय आपको कौन सी चीज़ें पर ध्यान नहीं देना है। ध्यान देना है ये तो अलग मैटर है, कि ध्यान नहीं देना ये चीज़ भी काफी इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को ये पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप क्या काम करते हो मॉर्निंग में। सुबह सभी लोगों का, जितने भी यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं, मॉर्निंग के टाइम में 7:30 बजे का आपका कॉलेज है। मॉर्निंग में आप आराम से कॉलेज में जाइए और कॉलेज में जाने के बाद आप एक चीज का ध्यान रखें कि आपके पास प्रॉपर जितने भी सब्जेक्ट आप लोगों के हैं उन सभी सब्जेक्टों की बुक्स आप लोगों के पास होना जरूरी है। आपको क्या काम करना है, जब आप कॉलेज में गए तो यूपी बोर्ड के कॉलेज की थोड़ी सी ये दिक्कत है, बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो आपको क्लास में कुछ नहीं पढ़ाते हैं या क्लास में आते ही नहीं है या आगे लेकिन कुछ स्टडी नहीं कराते, टाइम पास करा देते हैं। तो आपको क्या काम करना है, उनके भरोसे नहीं बैठना। जैसे मान लीजिए आपका इंग्लिश का मतलब लेक्चर है तो आप इंग्लिश की बुक लेकर बैठिए, खुद से रिवीजन करना स्टार्ट कीजिए, खुद से पढ़िए। फिजिक्स का है, बायोलॉजी का है या हिंदी का है, जो भी सब्जेक्ट का आपका मान लीजिए लेक्चर चल रहा है, उस सब्जेक्ट में टीचर आए हैं तो आपको अच्छे से वो पढ़ाएंगे तो उनको आपको पढ़ना है। बाई चांस आपका वो नहीं आ पाते हैं तो आपको क्या काम करना है, बुक्स को लेना है और खुद से रिवीजन करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है ना। एक चीज का विशेष का ध्यान देना कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या काम करते हैं कि अगर कोई टीचर नहीं आया तो अपने दोस्तों में मगन हो जाते हैं, मोबाइल चलाना स्टार्ट कर देते हैं, बात करना शुरू कर देते हैं या फिर पार्क में जाकर बैठ जाते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करना। क्यों? क्योंकि आपको टॉपर बनना है, आपको बहुत अच्छे नंबर लेकर आने हैं, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, आपको नॉलेज गेन करनी है। तो इन सभी चीजों के लिए टाइम लगेगा और लोगों की तुलना में, औरों की सोच से थोड़ा अलग हटकर आप लोगों को स्टडी करनी पड़ेगी। तब जाकर आप टॉपर बनेंगे, तब आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो आपको क्या काम करना है, आप खुद से बुक लीजिए, खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो मैं इतना जानता हूं कि उस चैप्टर में जो भी चीजें हैं, आइडिया आप लोगों को लग जाएगा इसमें किस चीज के बारे में बात की गई है या इसमें क्या चीज बताई गई है। तो आपको क्या काम करना है, वहां से छूटने के बाद जब जितने भी आपका कंप्लीट हो जाए आपका स्कूल का, उसके बाद में आप जाएंगे कोचिंग में। कोचिंग में जाएंगे तो इसमें फायदा क्या होगा कि स्कूल में तो प्रॉपर क्लास चली नहीं, प्रॉपर चीजें बाई चांस किसी ने नहीं पढ़ाई, तो वही चीजें आपको क्या काम करेंगे, जो क्लास में आप लोगों ने चैप्टर्स पढ़े थे उनका फायदा आपको मिलेगा कोचिंग में। कैसे मिलेगा वो देखिए। जैसे मान लीजिए पहला चैप्टर आप लोगों ने स्कूल में उसका रिवीजन कर लिया था, अब उसी चैप्टर को मान लीजिए स्टार्टिंग से आपने मान लीजिए स्टार्टिंग से कोचिंग लगा ली, तो अब आपको पहला चैप्टर आपके जो कोचिंग के टीचर हैं वो आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। जैसे वो पढ़ाना स्टार्ट करेंगे आपका फायदा ये हो जाएगा, ऑलरेडी उन चीजों की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिक शब्द हैं, इसके अंदर क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ाया गया, वो सभी चीजें आपके माइंड में होंगी। अब उस चीज को वो क्या काम करेंगे, टीचर एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से समझाएंगे। तो जब आप किसी चीज को पहले से पढ़ चुके होते हैं, उसको दूसरा फिर कोई समझाता है तो आपको बता दें, आपको समझ में वो बहुत अच्छे तरीके से आता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जब क्लास में कोई भी कोचिंग के टीचर हो, जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जैसे मान लो बायोलॉजी का मैं हूं तो मैं अपने ऊपर एग्जाम्पल देकर मैं आप लोगों को समझाता हूं। जैसे मान लीजिए अगर आप लोग सामने बैठे हुए हैं, आप लोग स्टूडेंट हैं, मैं आपका टीचर हूं, तो आपको क्या काम करना है, मेरे पास सिर्फ 1 घंटे का समय है। मैं 1 घंटे के अंदर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जो कॉन्सेप्ट, जो नोट्स, जो समझाने की कोशिश करूंगा, मैं प्रॉपर समझाऊंगा। हर टीचर समझाएगा, लेकिन आपका काम क्या करना है, 1 घंटे के अंदर ना ही तो आपको किसी से आपस में बातें करनी है, दूसरी चीज ना ही फोन का यूज करना है, तीसरी चीज कहीं पर भी आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। आपको क्या काम करना है ये समझ लीजिए कि 1 घंटे जब तक आप क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, आप किसी से ना बात करेंगे, ना फोन चलाएंगे, ना मन के अंदर कोई सी भी बाहर की बात लेकर आएंगे कि घर पर क्या कर रहा है या मेरी गर्लफ्रेंड मान लो क्या काम कर रही है, मान लो मेरा दोस्त का क्या कर रहा होगा। कुछ भी नहीं सोचना। दिमाग को बिल्कुल क्या काम करो, बिल्कुल फोकस के साथ जो सामने व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, व्हाइट बोर्ड की तरफ आप देखिए। कानों को और आंखों को आपको मेरे शब्द जो हैं, जो मैं बोलता हूं, जो मैं समझाता हूं, जो सिखाता हूं, आपको 1 घंटे ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है। और जो कुछ भी आपने पढ़ा है, जैसे मान लो कोई चीज मैंने नोट से लिखाया तो पहले लिखने के बाद फिर उसे पढ़ो कि आपने क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है, इस चीज को सीखो। आपको मान लीजिए कोई मैंने हेडिंग पढ़ाई, हेडिंग पढ़ाने के बाद हुआ क्या कि आप लोगों ने वो लिखी, पढ़ी, ठीक है। उसके बाद में मैं खुद बोलता हूं कि एक बार उसे खुद से पढ़ लो और उसमें चेक करो कि कौन सी चीज ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई। तो जो चीज आपको समझ में आ गई है वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो उस चीज को आप तुरंत अपने क्लास में जो टीचर हैं, जो कोचिंग वाले सर हैं आपके, उनसे आप तुरंत पूछिए, ठीक है ना। आप उनसे पूछिए जिससे कि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। उसके बाद में क्या काम करना है कि सब चीज 1 घंटा हो जाने के बाद आप बाहर जाकर कुछ भी दोस्तों वगैरह से फिर बात कर सकते हैं। जैसे आप घर पर जाएं तो आपको क्या काम करना है, जो चीज आज आप लोगों ने पढ़ी है, सिर्फ आज
फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में या जो हिंदी इंग्लिश में जो भी चीज पढ़ी है, घर पर जाकर हर एक चीज का फिर से आप लोगों को रिवीजन करना है। और रिवीजन बड़े ध्यान से करना है, डेली रिवीजन करना है। और उसमें यह चीज देखना कि कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो समझ में नहीं आई हो आपके। अगर समझ में नहीं आई तो आपके पास डाउट बहुत सारे अगर इकट्ठे होते हैं या कितने भी इकट्ठे होते हैं, जो चीज समझ में नहीं आई उसको वहां से पकड़ो। अगले दिन जब क्लास करने के लिए जाओगे तो अगले दिन आप लोगों के डाउट एकदम क्लियर हो जाने चाहिए। अगर आप मान लीजिए आज मैंने कुछ पढ़ाया, डाउट रह गए, आपने नहीं पूछा या आपने खुद से रिवीजन नहीं किया, तो इस तरीके से एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते आपके पास पहाड़ इकट्ठा हो जाएगा डाउट्स का, और इतने सारे डाउट्स हो जाएंगे आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि मुझे करना क्या है। तो उससे बढ़िया यह है कि अगर डेली डाउट आते हैं, डेली उनको क्लियर कर लीजिए, डेली आप उसे समझ लीजिए। और डाउट आएगा किसे? जिसको डाउट आ रहा है, इसका मतलब वो व्यक्ति घर पर जाकर रिवीजन कर रहा है, और जो रिवीजन कर रहा है, जो समय दे रहा है, इसका मतलब उसके नंबर ज्यादा आएंगे। और घर पर जाकर वो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो घर पर पहुंचे, बैग वगैरह फेंक दिया, दोस्तों में घूमने चले गए, या फिर बहुत सारे गेम खेलने स्टार्ट कर दिए, या कुछ भी काम कर लिया। तो आपको बता दें, आप टॉपर की कैटेगरी में नहीं है। जैसे कि जितने भी स्टूडेंट हैं जिसके आ जाते हैं 40-50%, वो आप उस कैटेगरी में हैं। अगर आपको अलग कैटेगरी में जाना है, कुछ आपको नया करना है, आपको कुछ सीखना है, नंबर अच्छे लेकर आने, अपना नाम करना है, कुछ नॉलेज गेन करनी है, तो आपको उसके लिए समय देना ही पड़ेगा। और जब आप समय देंगे तो आपके अंदर इंप्रूवमेंट भी आएगा, नॉलेज भी आएगी, आपका दिमाग भी तेज चलेगा, और सब चीजें आप लोगों के लिए आसान होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है ना? तो सबसे पहला काम क्या है आप लोगों का कि आप कॉलेज में चीजों को पढ़िए, और उसके बाद में जो क्लास में डाउट है उस डाउट को क्लास में क्लियर कर लीजिए, और घर पर जाकर रिवीजन करो। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो क्लियर उस दिन आप कर लीजिए, अगले दिन जाओगे क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर कोई बच्चा पढ़ता है, डेली इस तरीके से पढ़ता है, तो मैं जानता हूं वो बच्चा काफी इंप्रूवमेंट उसके अंदर आएगा। आप मेरे कहने पर नहीं, आपको क्या काम करना है, 21 दिन तक आप डेली इस चैलेंज को जो मैं आपको बता रहा हूं, जो तरीका मैंने पढ़ने का बताया है, इसको आप करके देखो तो सही। आपको खुद पता चल जाएगा कि 21 दिन के अंदर आपके अंदर कितना बड़ा इंप्रूवमेंट आया है। पहले क्या थे, अब क्या हो, पहले पढ़ने का तरीका क्या था, अब क्या है। और क्लास में जो स्टूडेंट हैं, मान लीजिए वो इस चीज को फॉलो नहीं करते, तो उनमें और आप में कितना बड़ा डिफरेंस आ गया है, आप लोग इस चीज को खुद फील कर सकते हो। ठीक है ना? आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में बताना ही है, आपको बता सकते नहीं, बताना ही है, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आप हमारी वीडियोस को देख रहे हो, सीख रहे हो कुछ। ठीक है ना? और आपको क्या काम करना है, ये वीडियो आपको हुई, आप इस चीज को फॉलो करना आज से स्टार्ट कर दीजिए। अगली वीडियो आपको 2 बजे मिल जाएगी, जो मैं 2 बजे वीडियो पर लेकर आऊंगा। फिर उस चीज को जो आप सीखेंगे, फिर अगले दिन से आप उसको भी अपने अंदर फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। जब इन चीजों को सीखेंगे, उनको अपने जहन में उतारेंगे, तो वो चीजें जो है वो आपके काम आएंगी, और आपके अंदर इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा होगा, आपके नंबर भी अच्छे आएंगे, और आप एक टॉपर जरूर बनेंगे। तो आप लोग बस इस तरीके से पढ़ते रहिए, कूल माइंड से पढ़ते रहिए, और जितनी भी अच्छे तरीके से आप पर पढ़ाई की जाए अच्छे तरीके से कीजिए। अगर कोई भी कैसी भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, उसकी वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। और आपका कोई भी डाउट है तो भी आप अपने डाउट को, या किस टॉपिक पर आपको वीडियो बनवानी है, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। इस कोर्स के बाद मैं उस चीज की भी वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो आपकी 2 बजे है, तो 2 बजे आप लोगों के लिए मिलते हैं। जय हिंद।